Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject Beehive of class 9th and this is the poem on killing a tree. एक पेड़ को मारना. You must have observed people cutting down trees. आपने अवश्य ही कुछ लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा होगा. But can they kill a tree? वे पेड़ तो काट देते हैं लेकिन क्या किसी पेड़ को मार सकते हैं? Is it easy to do so? क्या ऐसा करना आसान है? Let's read the poem. आइए पोएम को पढ़ते हैं and find out और जानते हैं what the poet says on killing a tree. एक पेड़ को मारने के बारे में कवि क्या कहते हैं. The poem begins. It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लग जाता है. Not a simple jab of knife will do it. एक छोटी से प्रहार इस कार्य को नहीं कर सकता. It has grown slowly consuming the earth. क्योंकि यह पृथ्वी से पोषण प्राप्त करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा है. Rising out of it हमेशा उन्नति को प्राप्त हुआ है. And feeding upon its crust absorbing years of sunlight. और यह इसने अपना भोजन प्राप्त किया है सनलाइट और ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर और सालों से यह धूप हवा और पानी को प्राप्त करते हुए एंड आउट ऑफ इट्स लियोप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स. अपनी पत्तियों को इसकी पत्तियां निकलती रहती हैं. ये बढ़ता रहता है, फलता फूलता रहता है और अपनी जड़ें अपनी शाखाओं को फैलाता रहता है. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. इसलिए इस पर जो कराया गया जो छोटा प्रहार है वह इसके लिए काफ़ी नहीं है. उससे इसको नहीं काटा जा सकता. एंड नॉट सो मच पेन विल डू इट. और इससे इसको ज़्यादा कष्ट भी नहीं पहुंचेगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. जो भी इसको इस तरह से काटेगा तो जैसे इसकी छाल वगैरह नीचे गिर जाती है तो वह फिर से एक पौधे का रूप ले लेगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड. और जब यह मिट्टी में जाके मिलेगी विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्रिग. तो फिर से उसमें पौधे निकलेंगे और फिर से उसमें पत्तियां खिलने लगेंगी. मिनिएचर बर्फ विद इट्स अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन द फॉर्मर साइज. और धीरे धीरे कुछ समय बाद वह छोटे छोटे पौधे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेंगे. तो इसको इस तरह से काटा जाना मतलब काट तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह इसको समाप्त इस तरह से नहीं किया जा सकता है. नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. नहीं, आपको जड़ को बाहर खींचना है. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज़ टू बी रोप टाइड. क्यों? और उस पृथ्वी से इसको बाहर निकालना है, पूरी तरह इसकी जड़ों को बाहर निकालना है. क्योंकि इस पृथ्वी ने इसकी जड़ों को मजबूती से बांध कर रखा हुआ है, कसकर पकड़ रखा है और कह सकते हैं कि जकड़ रखा है. एंड पुल्ड आउट. और इसे बाहर खींचो. स्नैप्ड आउट. पूरी शक्ति के साथ इसे बाहर निकाल दो. और पुल्ड आउट एंटायरली. इसे पूरी तरह बाहर निकाल दो. आउट फ्रॉम द अर्थ केव. इस पृथ्वी रूपी गुफा से. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. और तब यह इस वृक्ष की जो शक्ति है उसको समाप्त कर दो. द सोर्स वाइड एंड वेट. और जहाँ से क्योंकि यह इसकी जड़ें पानी सोखती रहती हैं और मजबूती प्राप्त करती रहती हैं तो उसको बाहर निकाल दो. मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर द ईयर्स इनसाइड द अर्थ. और यह एक बहुत ही सेंसिटिव भाग होता है किसी वृक्ष का जो कि पृथ्वी में कई सालों से छिपा रहता है. जब तक आप जड़ समाप्त नहीं करेंगे तब तक पेड़ को नहीं मारा जा सकता. देन द मैटर ऑफ स्क्रचिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर. और तब जाके आपको ये ऐसा महसूस होगा कि यह अब सूख गया है, झुलस गया है और समाप्त होने जा रहा है. इसकी जड़ जब बाहर निकल जाएगी तो यह पूरी तरह से झुलस जाएगा और सूख जाएगा. इन द सन एंड एयर. धूप में और हवा में. ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग वेदरिंग. और सूखते झुलसते और हुए यह पौधा. देन इट इज़ डन. तब आप समझेंगे कि आपने इस पौधे को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है. यह झुलस जाएगा और यह सूख जाएगा और यह फिर दोबारा कभी भी नहीं पनपेगा. तो स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम में जाना है कि यह एक पोएम कटाक्ष का कार्य कर रही है, एक व्यंग का कार्य कर रही है उन मानवों पर जो मानव इस पृथ्वी से इन वृक्षों की संख्या कम करते जा रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं. उन पर एक व्यंग कसा है कवि ने. ओके स्टूडेंट्स, द पोएम इज़ कंप्लीट नाउ. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस.